नमस्कार छात्रों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक अच्छी थी उसके पहले पाठ सूरदास का जो तीसरा पद है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। 2 पदों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठुवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पठिए मधुबन को, बहुरी न शोध करे। कैवे श्याम सिखाई प्रमोदे, कै बहु बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी छूटी, खूटी सरदव लाग जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जैसे संदेशनी का अर्थ हो गया संदेशों से, मधुबन यहाँ है मथुरा के लिए, मथुरा के लिए। और कूप का मतलब हो गया कुएं। मथुरा के कुएं किससे भर गए? संदेशों से भर गए। अपने तो पठुवत नहीं मोहन, पठुवत का अर्थ है भेजना, भेजना। मोहन यहाँ श्री कृष्ण के लिए आए। हमरे फिरी न फिरे, फिरी मतलब इसके बाद, न फिरे नहीं आए या नहीं लौटे। फिरी मतलब इसके बाद और न फिरे मतलब नहीं लौटे। जिते पथिक, जिते मतलब जितने, पथिक मतलब जो यहाँ से गए थे, जो यात्री थे, मथुरा जाने वाले यात्री, उनके लिए पथिक शब्द का प्रयोग किया गया। पठिए मतलब भेजे, पठुवत का भेजना हो गया, इसका हो गया भेजे। मधुबन है मथुरा के लिए। बहुरी, बहुरी मतलब फिर से, और शोध का मतलब शुद्ध करना, इधर आने की नहीं सोची। कैवे श्याम सिखाई प्रमोदे, सिखाई मतलब बहका लिया या सिखा लिया। और प्रबोदे, यहाँ क्या है? प्रबोदे है ना कि प्रमोदे, वश में कर लिया। प्रबोदे का अर्थ क्या है? वश में कर लिया। कै कहू बीच मरे, या फिर कहीं बीच मर गए। कागद गरे मेघ, मेघ मतलब बादल, मसी मतलब शाही। खूटी, खूटी का अर्थ क्या होगा? समाप्त हो जाना। सर दव लागी जरे, सर का मतलब होता है सरकंडे, जिनसे पहले कलम बनाई जाती थी। दव का अर्थ है यहाँ दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग। जरे मतलब जलना। सेवक सूर लिखन को आंधो, आंधो मतलब अंधा। कपाट, कपाट मतलब किवाड़। अरे मतलब अड़े हुए हैं या बंद हैं। तो इस पद में गोपियां मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटिले व्यंग बाण चला रही हैं। गोपियां कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि उन्होंने अब तक इतने संदेश मथुरा को भेज दिए, या उन्होंने अब तक इतने संदेश कृष्ण के पास मथुरा भिजवाए हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। संदेशनी मधुबन कूप भरे, गोपियां कह रही हैं कि उन्होंने अब तक इतने संदेश कृष्ण के पास भिजवाए होंगे कि मधुबन मतलब मथुरा के सारे कुएं उन संदेशों से भर गए होंगे। अपने तो पठुवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा, इसके बावजूद अपने तो पठुवत नहीं मोहन, इसके बावजूद भी श्री कृष्ण ने अपने संदेश तो भेजे नहीं है, बल्कि हमरे फिरी न फिरे, हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इसके बाद नहीं लौटे। जिते पथिक पठिए मधुबन को, जितने पथिक भी मथुरा को गए उन्होंने फिर इधर आने की नहीं सोची। बहुरी न शोध करे मतलब इधर आने की कभी सोच नहीं की। कहवे श्याम सिखाई प्रबोधे, ऐसा लगता है कृष्ण ने उन्हें सिखाकर अपने वश में कर लिया। सिखाई मतलब सिखाकर या बहकाकर। प्रबोधे का अर्थ क्या था? वश में कर लिया। कि ऐसा लगता है जैसे कृष्ण ने उन्हें सिखाकर वश में कर लिया, या फिर कह कहूँ बीच मरे, या फिर वे कहीं बीच रास्ते में ही मर गए। इस प्रकार की आशंकाएं गोपियां प्रकट कर रही हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कागज गरे मेघ मसी खूटी, ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज गड़ गए हों। किसमें? मेघ मतलब बारिश में गल गए हों। या फिर मसी खूटी, मसी खूटी का अर्थ है या फिर वहाँ की जो स्याही है वो सारी क्या हो गई? समाप्त हो गई। खूटी मतलब समाप्त हो गई।
या फिर एक आशंका और प्रकट की जा रही है कि सरदव लागी जरे, या फिर हो सकता है कि कलम बनाने वाले जो सरकंडे थे वो दावाग्नि लगने से क्या हो गए, जरे अर्थात जल गए, या फिर कलम बनाने वाले सरकंडे ही जंगल की आग में जल गए हों। ये भी हो सकता है, इस कारण भी हो सकता है कि उन्होंने हमारे संदेशों का जवाब नहीं दिया। सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। सूरदास के अनुसार गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं कि यह भी हो सकता है कि कृष्ण का पत्रों का जवाब देने वाला सेवक या नौकर कह सकते हैं, वो क्या हो गया हो, अंधो अर्थात अंधा हो गया हो। ये कारण भी हो सकता है। उसके नेत्रों के पलक रूपी कपाट किवाड़ ही हो सकता है अड़े हुए हों या न खुल पा रहे हों। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला। तो ये इस प्रकार से इसकी व्याख्या होगी। कुछ विशेष के पॉइंट जो लिखने होते हैं वो हम इस प्रकार से बता सकते हैं इसके, कि इस पद की एक एक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग से भरी हुई है। गोपियाँ सोच रही हैं कि वे प्रेम के नाम पर कृष्ण द्वारा चली गई हैं। एक पॉइंट बना सकते हैं, भाषा ब्रज है, शैली व्यंग्यात्मक है। अगला है श्याम सिखाई तथा मेघ मसी में अनुप्रास अलंकार है। पलक कपाट में रूपक अलंकार है। पूरे पद में संदेह अलंकार का चमत्कार है। संदेह प्रकट किया जा रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ छात्रों आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।